मैट्रिक्स दे रहा है 353 से 368 सीट, यानी 353 से 368 सीट। इंडी को दे रहा है 118 से 133, बहुत पीछे रह गए। और जो कह रहे थे कि मोदी 200 से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो खुद 150 नहीं पहुंच पा रहे। एनडीए को डी डायनेमिक्स दे रहा है 371 सीट और इंडी को दे रहा है 125 सीट। ये बड़ा झटका है इंडी के लिए। सारी मेहनत कर ली, सारी कोशिश कर ली, साम दाम दंड भेद के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और सियासतदान। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। चतुर्मुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। जो हमारे पुराने स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, वहां हम मेंटेन करेंगे, वहां हम रिटेन करेंगे, वहां हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है। 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहाँ से जीत करके आने वाले हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीटें पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन एनडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। भाई प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295